लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में यूनिट 1 पढ़ा था। अब हम लोग यूनिट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन 3D में क्या है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यूनिट 1 देख सकते हो, सब क्लियर हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपसे कि उन पर मैं न्यूमेरिकल करूँगा, तो आज मैंने 3 न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं जिनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे पिछले कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। और मैं बता दूं आपको कि पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा। अब जैसे मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल बोला कि इफ 3 पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर फाइंड लैम्डा। अब लैम्डा यहाँ पर एक वेरिएबल छुपा है, तो हम क्यों ना एक काम करें कि पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट निकाल लें, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था वीडियो में। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू AB, A और B 2 पॉइंट है, तो इन दोनों से पास होने वाली लाइन निकाल लीजिए आप। आपने क्या लिखा, फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है ना बेटा। तो अब आपने वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया। x माइनस x1 हमने इस वाले पॉइंट को x1 y1 z1 कह दिया, तो x प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 4 प्लस 1। फिर आया y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। राइट, अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा, x प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 z माइनस 2 अपॉन माइनस 4। अभी हमने क्या निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब क्योंकि C लाइज ऑन इट, भाई कोलिनियर है, तो कोलिनियर मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। मतलब ऐसे हो गया कि A, B and C these are the collinear straight line, तो C lies on it। तो हमने क्या किया, सेटिस्फाई करवाना शुरू किया। नाउ C क्या था हमारा, 5 लैम्डा पुट कर देते हैं। 5 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 2 अपॉन माइनस 4। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, -2। इसको सॉल्व किया -2, इसको लैम्डा -2 अपॉन -4। इन दोनों को किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास क्या आ गया बेटा कि लैम्डा -2 इज इक्वल्स टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, -+8, लैम्डा इज इक्वल्स टू 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। इस तरह से कोई भी पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करते हैं। अब हम बेटा आंसर 2 पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन में 3D में अगर आपको पॉइंट कंसिडर करना पड़ जाए तो उसको हम लोग कैसे लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लॉजिक है। z माइनस z1 अपॉन C, इसको लैम्डा ले लो और इक्वेट करते जाओ। x माइनस x1 अपॉन A इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो यहाँ से x बराबर आएगा x1 प्लस लैम्डा A, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। y माइनस y1 अपॉन B इज इक्वल्स टू लैम्डा, तो यहाँ से y पॉइंट आ जाएगा y1 प्लस लैम्डा B। इसी तरह से z माइनस z1 अपॉन C ले ले लैम्डा, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी z1 प्लस लैम्डा C। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी पॉइंट लेना पड़े लाइन पर तो इसी तरह से कंसिडर करेंगे। जैसे अब हम आपको क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2। अब इसको लैम्डा ले लो, तो हम डायरेक्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं आपके लिए। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 3 लैम्डा माइनस 2, दूसरा आएगा 2 लैम्डा माइनस 1, तीसरा आएगा 2 लैम्डा प्लस 3। ये पॉइंट हो गया P। सपोज
लेकिन क्वेश्चन में कह दिया गया कि जो एक पॉइंट है लाइन पर उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस दिस वन। अब यहाँ पर पुराना कॉन्सेप्ट कि एक लाइन थी, यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया P, और इसकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है 1, 2, 3 से वो है 3√2। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो पॉइंट हम ले रहे हैं, सपोज इसको Q ले लो 1, 2, 3 को, तो नाउ PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिखेंगे बेटा। तो वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम, तो 3√2 यहाँ रख दो, और x2 माइनस, ये x2 ले लो, ये x1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको अब सिंप्लीफाई करने की स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों कट गया 4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। अब देखो बेटा, हमने अभी आपको ये सिंप्लीफाई करके दिखाया, तो यहाँ पे आपने लिखा 18 इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 18 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। देखो 9 प्लस 9 18, और ये 18 हट गया, काम खत्म। 9 18 9 4 13 और 4 17, यानी 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा 12 लैम्डा, यानी ये हो गया हमारा 30, और तो कुछ नहीं मिसिंग है, 30 लैम्डा 0। तो लैम्डा कॉमन ले ले, 17 लैम्डा माइनस 30 0, लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, एक 0 एक लैम्डा की वैल्यू आ गई 30/17। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें तो हमारा जो पॉइंट अभी निकाला गया था वो पॉइंट क्या था, हमें निकालना तो पॉइंट ही था ना। तो पॉइंट हम लोगों ने P क्या निकाला था, पॉइंट P। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 3। तो अगर हम यहाँ पे लैम्डा 0 ले लें तो पॉइंट क्या आएगा, -2 -1 एंड 3। अब लैम्डा की वैल्यू जरा बेटा 30/17 पुट करिए। तो जब आप यहाँ 30/17 पुट करेंगे, 3 × 30/17 - 2 एंड 2 × 30/17 - 1। नाउ 2 × 30/17 + 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, तो सिंपली 56/17, 43/17, 5/17। तो ये हमारा पॉइंट ऑन द लाइन आ गया, 2 पॉइंट आ गए बेटा। ये 2 पॉइंट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर इतनी है तो हम 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब आंसर थर्ड पे आते हैं। अब बेटा हम लोग आंसर थर्ड पर आते हैं। आंसर थर्ड, सबसे पहली बात है 3D में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। जैसे मैंने बोला फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स। अब यहाँ पर एंगल बिटवीन 2 लाइन्स में मैंने आपको सिखाया था कि जब 2 लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो कंडीशन क्या थी, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम आपसे बोलें कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through -1, 3, -2 and having direction ratio A, B and C, this is the direction ratio। तो आपने क्या किया, आपने फटाफट कॉन्सेप्ट वाइज आपने x - x1, तो ये हो गया अपॉन A,
अब हमको जो लाइन बतानी है उसका डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, वही तो बोल रहा है ना फाइंड द कार्टेशियन, और वो लाइन इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले अपने बारे में ये लिखा कि भाई हमें मालूम ही नहीं है कि ABC क्या है, बट हमने लिखना शुरू कर दिया दिस इज स्ट्रेट लाइन। अब इसको इक्वेशन 1 ले लो जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो मुझे चाहिए। बट हमने यहाँ पर क्या कहा आपसे कि ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक, और इसको लाइन L3 ले लो। अब दिमाग में बैठा लो बेटा, हमने कहा कि L3 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, L1 एंड L2। तो अब आप क्या करोगे, आप फटाफट परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाओगे, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। आपने फटाक से A1 की जगह A लिखा, A2 की जगह पर ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि A1 B1 C1 तो फिक्स है, ये A2 B2 C2 बदल देंगे एक बार में। तो A इंटू 1 प्लस B इंटू 2 प्लस C इंटू 3 बराबर 0, दिस इज इक्वेशन 2। सिमिलरली हमने दूसरे में ले लिया कि फिर लिखा A इंटू -3 प्लस B इंटू 2 प्लस C इंटू 5 बराबर 0, दिस इज इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ABC निकालेंगे। सॉल्व A, B एंड C। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमेशा याद रखना जब भी कभी कि 3 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। A के लिए A को पैक कर देंगे, नाउ वी हैव 2 and 2 3 and 5। नाउ B के लिए B को पैक कर देंगे, नाउ अगेन 3 and 5 1 and -3, this is 1 and -3 and 2 and 2, this is the result। now A is 10 minus 6 4, भाई ऐसे तो करते हैं, लेफ्ट इंटू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट, 5 2 are 10 minus 6 4। now B -9 and -5 -14। now C, बेटा अब हम लोग C के लिए क्या करने जा रहे थे, 2 into 1 और माइनस, तो ये हो गया 2 और 6 दैट इज 8। अभी मैंने आपसे बोला कि डायरेक्शन रेशियो A:B:C में फॉर्म में लिखा जाता है, यानी 4:-14:8। नाउ डिवाइडेड बाई 2, तो 2:-7:4। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस इज x1 लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 को ही लिख रहे हैं बेटा, A की जगह पर 2, नाउ y -3 अपॉन B की जगह -7, Z +2 अपॉन 4। ठीक है बेटा, दिस इज द लाइन। तो ये हमने यूनिट 1 के बाद क्वेश्चंस लगवा दिए आपको यूनिट 2 में। अब हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइंस।